हरे कृष्णा मित्रों, आज हम बात करेंगे कि एक ही समय में भगवान विष्णु क्या दो दो रूप लेकर अवतरित हो सकते हैं, जैसे कि भगवान राम और भगवान परशुराम। भगवान राम भी भगवान विष्णु के रूप माने जाते हैं और भगवान परशुराम भी भगवान विष्णु के ही रूप माने जाते हैं। और स्वयंवर के समय दोनों के मध्य वार्तालाप हुई। तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि एक ही समय में भगवान विष्णु दो दो रूप अवतरित भगवान विष्णु के दो दो रूप अवतरित हो सकते हैं। आइए जानते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। महाभारत में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, जब युधिष्ठिर की ओर से भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास शांति स्थापना के लिए शांति दूत बनकर गए, तब दुर्योधन अभिमानवश कहने लगा, पकड़ो इस ग्वाला को, जाने ना पाए। उसी समय दुर्योधन का आदेश पाकर सभी दरबारी भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़े। जब सभी दरबारी भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हो जाते हैं। तब वह सब देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण। सभी दरबारी परेशान हो जाते हैं कि कितने कृष्ण हैं, हम कितने कृष्ण को पकड़ें। तो यह एक समझने का विषय है कि एक ही समय में भगवान कितनों रूप ले सकते हैं और कितने भी लीलाएं कर सकते हैं। भगवान नारायण के रूप परशुराम और भगवान नारायण के रूप भगवान श्री राम, एक ही समय में दोनों के मध्य वार्तालाप हुई। तो यह प्रसंग हमने महाभारत की तरफ से आपको समझाया कि महाभारत में भी यदि आप पढ़ते हैं तो आपको यह प्रसंग मिला होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अनेक रूप रख लिए थे। कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण, जहां देखो कृष्ण। तब दुर्योधन के सभी दरबारी परेशान हो गए कि हर जगह तो कृष्ण है, हम किस कृष्ण को पकड़े। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान एक समय में कितने भी रूप ले सकते हैं। सृष्टि में जो भी है सब भगवान का ही रूप है माना गया। परंतु जब भगवान पृथ्वी में आकर लीला करते हैं तो उनका कोई यह नहीं है कि वो सिर्फ एक रूप में आए। क्या पता भगवान एक रूप में आकर के एक ऐसी लीला करें और उसी तरह दूसरे रूप में आकर के भगवान दूसरी लीला करें। और इसीलिए भगवान के जो रूप हैं वे कितनों भी भगवान। रामायण और गीता पढ़ना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम गृहस्थ में हैं। हम रामायण और गीता हमें जरूर पढ़ना चाहिए। जो भी गृहस्थ में हैं उनको रामायण क्यों पढ़ना चाहिए, आइए हम आज बता दें। जो भी बीत चुका है और जो भी हो चुका है वह भगवान की ही लीला है। अब जो हो चुका उससे हमें क्या कुछ सीखने को नहीं मिलता। आप उठाइए रामायण। रामायण में हमें बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। जैसे कि एक भाइयों, जैसे चार भाई हैं, उनको चारों को कैसा व्यवहार होना चाहिए, यानी एक भाई का भाई के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, ऐसा रामायण पढ़िए। आजकल का व्यवहार और त्रेता का व्यवहार, तो हमें आजकल का व्यवहार से मतलब नहीं है। यदि हम रामायण पढ़ते हैं तो हमारी भावनाएं भी बदलेंगी। तो एक भाई को भाई के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए, ये हमारी रामायण हमें सिखाती है। एक पत्नी का अपने पति के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, कैसा विश्वास होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए,
ये हमें रामायण से प्राप्त होता है, यह ज्ञान हमें रामायण से मिलता है। दूसरी बात, एक माँ और एक पिता अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करें और एक बच्चा अपने पिता के साथ और अपनी माता के साथ कैसा व्यवहार करे। यहाँ तक कि यदि आपकी माँ आपसे प्रेम करती है तो कैसा व्यवहार करना है, यदि आपके साथ माँ प्रेम या छल करती है तब भी कैसा व्यवहार करना है। ये सब कुछ हमारे रामायण से हमें समझने को मिलता है। हमारे भगवान इतने कृपालु थे कि स्वयं आकर के ऐसी ऐसी लीला रचेता के आने वाले समय में कलयुग में मनुष्य यदि पढ़ेगा तो वह उद्धार हो जाएगा उसका, और नहीं तो इतने गलत मार्ग पे चल जाएगा मनुष्य कि कभी उद्धार नहीं होगा। इसीलिए रामायण और गीता अपने बच्चों को पढ़ाएं, स्वयं पढ़ें और अपने बच्चों को बोलें कि बेटा हमें गीता पढ़कर सुनाओ, हमें रामायण पढ़कर के सुनाओ, बच्चों को उत्साहित करें। इसीलिए अब घर में हमें कैसा व्यवहार करना है बच्चों को सिखा दिया, ऐसा करो, एक बार नहीं दोबारा डांट दिया फिर पीट दिया, इससे काम नहीं चलता। बच्चों के हाथ में रामायण दो, बच्चों के हाथ में गीता दो। इससे दो फायदा है। एक फायदा तो यह है कि बच्चे के जो आपका बच्चा है उसे यह ज्ञान होगा कि आखिर मुझे अपने परिवार में कैसे रहना है, मुझे अपने परिवार में सबके साथ कैसा व्यवहार करना है, मेरा क्या कर्तव्य है। और जब आप गीता देंगे बच्चे को, गीता पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि आखिर मुझे कैसे कर्म करना है, मैं कौन हूं, मुझे कैसे कर्म करना चाहिए। इसीलिए दोनों आवश्यक है। हम कहते हैं जो व्यक्ति गीता और रामायण सिर्फ यही दो पढ़ता है वो किसी भी शास्त्र को ना पढ़े कोई दिक्कत नहीं, पूरा संसार समझ जाएगा वो इतने से ही। इसीलिए अब के समय में बच्चों की जो भावनाएं हैं बहुत विपरीत होती जा रही हैं। अपने बच्चों के लिए और अपने अच्छे भविष्य के लिए यह जरूर हमें करना चाहिए। बच्चा स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि 1-2 घंटे बच्चे को टाइम नहीं मिलता। स्कूल से आएगा बच्चा स्कूल का काम करेगा, ट्यूशन से आएगा बच्चा ट्यूशन का काम करेगा। उसको घर में टाइम टेबल बना दिया गया, इतने से इतने समय तक ये करना है ये करना है, परंतु एक समय उसे में और ज्वाइन करो कि आधा घंटा 1 घंटा आपको गीता या रामायण पढ़ना है, कोई हर्जा नहीं होगा। परंतु उससे क्या होगी, आप अपने अच्छे भविष्य की कामना कर सकते हैं। वह कामना यही है कि अपने बच्चों को रामायण और गीता पढ़ाना सिखाएं। जब तक धर्म है तभी तक कलयुग टिका है, यह भी सत्य है। जब हमारे बच्चे ये सब नहीं पढ़ेंगे तो धर्म धीरे धीरे कहाँ रह जाएगा, क्योंकि जब यह बच्चा हमारा धर्म कब समझेगा, जब वह अपने शास्त्र उठाएगा। और शास्त्र बच्चों को कोई नहीं उठाना चाहता, कोई नहीं चाहता कि बच्चा हमारा शास्त्र उठाए। कोई ही ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि बच्चा अब तो बहुत ही एक यह बीमारी घुसती जा रही है लोगों के कि हमारा बच्चा यदि गीता रामायण पढ़ेगा तो कहीं संत ना बन जाए। तो भाई इतना भी मत पढ़ाइए कि संत बनने का भय रहे, परंतु उसके जीवन में समझने के लिए जरूर